क्या रोबोट्स इंसान पे हमला कर सकते हैं और क्या उन्होंने ऐसा किया है? तो हाँ, ऐसा हुआ है टेस्ला की फैक्ट्री में, जहां एक रोबोट ने एक वर्कर के ऊपर अटैक कर दिया, उसके हाथों को चोट पहुंचाई। और यहाँ तक कि जापान और कोरिया से खबरें आ रही हैं कि रोबोट्स ने शायद इंसानों की जानें भी ली हैं, उन्हें एक सब्जी का बोरा समझ के पटक दिया। तो क्या रियलिटी है इसके पीछे? क्या ये खतरा सही में बढ़ता जा रहा है? और रोबोट्स को लेकर जो क्लेम किए जाते थे कि उनको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, वो खुद से काम नहीं कर सकते, एआई के आने के बाद उनमें क्या बदलाव हुए हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश एंड लेट्स डिस्कस अबाउट एआई, रोबोटिक्स एंड द चेंजिंग वर्ल्ड। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि टेस्ला की फैक्ट्री में, टेस्ला एक कार कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कार्स बनाती है, काफ़ी प्रचलित कंपनी, और इस कंपनी के फ्लोर पर हर कंपनी की तरह कुछ रोबोट्स काम करते हैं जो कार के कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं, कार के कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं उन्हें जोड़ने में। जो काम एक इंसान को बहुत भारी लगते हैं, रोबोट्स वो काम पलक झपकते कर सकते हैं, उनके पास वो क्षमता और शक्ति होती है। इसी बात को समझते हुए कई कंपनीज इन रोबोट्स को अपनी फैक्ट्रीज में यूज करती हैं। अब मामला ये है कि टेस्ला के फ्लोर पर न्यूज़ आई है कि पिछले साल और उससे एक साल पहले भी कई घटनाएं ऐसी घटित हुई हैं जहां रोबोट्स मेल फंक्शन कर गए। एक रोबोट ने एक इंसान के हाथ के ऊपर हमला किया, उसके लेफ्ट हैंड में चोट भी पहुंची, और यहाँ तक कि एक ट्रेल ऑफ ब्लड यानी खून बहता दिखाई दिया फ्लोर के ऊपर। फैक्ट्री फ्लोर के ऊपर ये होना दिखाता है कि कैसे वो रोबोट ने एक इंजीनियर को दीवार से बिल्कुल पिन करके उसके आर्म्स में अपने क्लॉज यानी अपने पंजे घुसा दिए, उसको इंजर्ड कर दिया। और ये घटना होने के बाद इसको कुछ हद तक टेस्ला ने कवर करके रखा, लेकिन अब ये चीज़ जब सामने आ रही है तो दिखा रहा है कितना खतरनाक हो सकती है चीज़। और वो रोबोट रुका भी नहीं। उसे रोकने के लिए जो 3 इंजीनियर वहाँ काम कर रहे थे, एक इंजीनियर के ऊपर हमला हुआ, बाकी 2 ने उस रोबोट को स्विच ऑफ कर दिया, तब जाके वो रोबोट रुका। और ऐसा कुछ होना दिखाता है किस हद तक खतरनाक हो रही हैं चीज़ें रोबोटिक्स के वर्ल्ड में। एक रोबोट जब अपने पंजे किसी के बाजुओं में गड़ा सकता है, और 3 इंजीनियर जो उसके ऊपर काम कर रहे थे उनमें से 2 इंजीनियर कोड कर रहे थे कैसे रोबोट्स और ढंग से चीज़ों को कर सकते हैं, उन्हीं में से एक रोबोट मेल फंक्शन करके अटैक करने लग गया। इस न्यूज़ के बाद इंटरनेशनल एक डर का माहौल बन चुका है कि जब टेस्ला जैसी हाईटेक कंपनी में एक रोबोट एक फैक्ट्री के इंजन के ऊपर हमला कर सकता है, उसकी बॉडी में अपने क्लॉज यानी पंजे तक जड़ सकता है और उसको खून बहता हुआ छोड़ सकता है, ब्लीड करता हुआ छोड़ सकता है, तो बाकी चीज़ें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। एआई आने के बाद रोबोटिक्स में बहुत बदलाव आए हैं। रोबोट इलेक्ट्रॉनिकली काम करते हैं और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर सकता है, उनकी खुद की क्षमता विकसित कर सकता है, जहां वो इन्फॉर्मेशन गैदर करके उसे प्रोसेस कर पाए। अब ये रोबोट जो मेल फंक्शन कर गया, उसने उसके ऊपर हमला किया और उसको बाद में स्विच ऑफ किया गया। लेकिन अगर कोई रोबोट एआई से इतना ज़्यादा टेक्निकली पावरफुल हो जाए कि वो खुद को ऑन कर सके और अपने कार्य को करता रह जाए, तो फिर उसका क्या उपाय हो सकता है? और यही समस्याएं अब दुनिया के सामने आ रही हैं। टेस्ला का ये ट्रेल ऑफ ब्लड यानी जो फैक्ट्री का फ्लोर था, वहाँ खून बहता हुआ दिखाई दिया। जिसके हाथ और बाजुओं में चोट लगी वो व्यक्ति फिर ठीक हो गया, ज़्यादा खतरनाक इंजरी नहीं थी वो। लेकिन ये रोबोट का एग्जाम्पल है कैसे चीज़ें और ख़तरनाक हो सकती हैं। अब इस अटैक के बाद क्या टेस्ला ने अपनी कंपनीज़ के मैनुअल में बदलाव किए? क्या बाकी कंपनीज़ ने सेफ गार्ड क्रिएट किए हैं कि रोबोट से इंसानों को खतरा ना हो? और जो हम इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं रोबोटिक्स और एआई के ऊपर, क्या ये सब जब इंटीग्रेट करेगा और एक रोबोट के पास और ज़्यादा क्षमताएं बढ़ जाएंगी, तो क्या हम एक टर्मिनेटर मूवी जैसे सिनेरियो में पहुंच जाएंगे जहाँ चीज़ें विध्वंस की ओर बढ़ेंगी? लगातार होती हुई चीज़ें, लगातार होते हुए खतरे इंसानों को तबाह कर सकते हैं। और ये मेल फंक्शन तो चलिए एक मेल फंक्शन था, यानी उसे कुछ बोला गया, उसने मेल फंक्शन कर दिया। पर मानिए कि उस रोबोट के पास एआई की तकनीक होती और वो ऑटोमेटेड तरीके से खुद सोचता, उसको ऐसा लगता इन्फॉर्मेशन के साथ कि व्यक्ति गलत है और उसके ऊपर वो हमला कर देता, तो क्या उस रोबोट को रोका जा सकता था? और वो अगर वो इंजीनियर अकेला होता तो शायद उसकी जान भी ले सकता था वो रोबोट। तो इसलिए ये चीज़ें काफ़ी गंभीर हैं और उसको गंभीरता से देखने की ज़रूरत है। ऐसे जो भी टॉपिक्स होते हैं उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप क्वालिटी क्लासेस अटेंड करें जो आपको इस लंबी जर्नी में सही तरीके से गाइड करें, शेड्यूल आपका बना के आपको प्रोसेस में रखें, और जो भी आपके डाउट्स हैं, चाहे वो कॉन्सेप्ट्स को लेकर हो, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इसको लेकर हो, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, इन सब का ध्यान रखते हुए आपको पुश करना है अपनी प्रिपरेशन को लेकर। वो आपको तभी हो पाएगा जब आप एक बढ़िया क्लासेस ज्वाइन करें, और अक्सर क्लासेस बहुत महंगी होती हैं। तो PWOnlyIAS ने इसका सॉल्यूशन क्रिएट किया है। हमारी हाई क्वालिटी क्लासेस अब बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पे ऑनलाइन उपलब्ध हैं। फाउंडेशन कोर्स 2025 जो इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है आपके लिए, केवल 10,999 में आपको मिल रहा है। और ये प्राइस पॉइंट ऐसा है जहाँ पर आपको इतनी अच्छी क्लासेस इतनी अफोर्डेबल प्राइसेस पे मुश्किल है मिलना। जहाँ हमने कोशिश की है कि आप लाइव क्लासेस भी अटेंड करें, फ्लेक्सिबिलिटी रहे आपके पास कि जब आप जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहें, जो क्वेश्चन पूछना चाहें, क्लासेस अटेंड करके पूछें। आप एक सिस्टम को फॉलो करें, आप एक शेड्यूल को फॉलो करें, जिससे आप
कभी भी अपना रिदम न खोएं। होता यह है कि इतनी लंबी प्रिपरेशन में अक्सर लोग अपना रिदम खो देते हैं। 2025 का अटैम्प्ट है, 6 महीने बाद पढ़ेंगे, 2 महीने बाद पढ़ लेंगे, एक हफ्ता छूट गया कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर, इट विल इम्पैक्ट यू लॉन्ग टर्म, क्योंकि प्रिपरेशन लॉन्ग टर्म ही होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी शेड्यूल और आप क्या पढ़ें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये बैचेज आप ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको स्ट्रीमलाइन रखेंगे, बेहतर सपोर्ट करेंगे। इसके लिंक आपको इस कमेंट के, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के पिन सेक्शन में मिल जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहाँ से आप प्रिपरेशन को अपनी नई उड़ान दे सकते हैं। अब आते हैं रोबोटिक्स के टॉपिक के ऊपर, जहाँ टेस्ला की इस टेक्सास अमेरिका में जो शहर है वहाँ ये फैक्ट्री में ये हुआ, जहाँ खून के निशान तक मिले। 2 व्यक्ति ने सीधा सीधा देखा कि अटैक होते हुए, जिन्होंने स्विच बंद किया। उसके बाद अब टेस्ला क्या करता है देखने वाली बात है, पर दिक्कत की बात यह है कि इकलौता ऐसा इंसिडेंट ये नहीं है। इससे पहले इलॉन मस्क ने लगातार खुद से बोला था कि एआई कैसे ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, एआई कैसे इंसानियत को तबाह कर सकता है। इसीलिए एआई को हमें मैनेज करना आना चाहिए, एआई को मेंटेन करना आना चाहिए, एआई को रेगुलेट करना इंपॉर्टेंट है कि वो इंसानों के खिलाफ ना जाए। और एआई जब रोबोटिक्स के साथ मिलेगी तो क्या बनेगा हमें अभी तक कुछ पता नहीं है। लेकिन बात इतनी ही नहीं, बात ये भी है कि साउथ कोरिया में एक एग्जाम्पल हुआ जहाँ एक रोबोट को ऐसा लगा कि इंसान एक सब्जी की बोरी है और उसने उसको कुचल दिया। मशीन एक सरफेस के ऊपर कुछ बॉक्स रखे हुए थे, उन्हें उठा के रख रहा था, एक सब्जी का बॉक्स। उसने गलती से एक व्यक्ति को देखा और उसे लगा जो इंसान है, जो आदमी है, ये असल में सब्जी की बोरी है। उसने उसको उठा के क्रश कर दिया और उसकी मौत हो गई थी। ये हुआ था कोरिया में। कोरिया मतलब साउथ कोरिया, ऑब्वियसली नॉर्थ कोरिया में तो ऐसा कुछ बचा ही नहीं है। तो साउथ कोरिया की एक घटना जहाँ पर रोबोट ने एक इंसान को सब्जी की बॉक्स समझ के उसको उठा के पटका और वो मर गया। क्या इसके लिए जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार होगा? क्या रोबोट इसके लिए जिम्मेदार है, या रोबोट का प्रोग्रामर इसके लिए जिम्मेदार है, या वो कंपनी जिम्मेदार है? किसकी गलती है ये? और अगर ये बड़े लेवल पे होने लग गए, ऐसे रोबोट्स माल फंक्शन करने लगे, जब हम भविष्य देखते हैं वहाँ हम देखते हैं कि रोबोट्स हर जगह होंगे, इंसानों के साथ काम करेंगे, इंसानों के लिए काम करेंगे, घरों में, रेस्टोरेंट्स में, ऑफिस में, फ्लोर्स पर अगर ये घटनाएं बढ़ने लग गई, अगर 1% भी मेल फंक्शन है, 2% भी मेल फंक्शन है, तो क्या होगा? मेल फंक्शन की बात अलग है, और जब हम उनको एआई से इंटीग्रेट करते हैं, जब उनके पास खुद का एक तरह का व्यक्तित्व आ जाएगा, ये एक तरह का समझने सोचने की क्षमता आ जाएंगी, तब वो क्या कर सकते हैं। और ये दिक्कतें बढ़ेंगी ही आने वाले भविष्य में, और क्या हम इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि भविष्य में दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। टेस्ला का ये न्यूज़ और साउथ कोरिया से आने वाली न्यूज़ हमें चेताती है कि हमें टेक्नोलॉजी का दुष्प्रभाव जो ह्यूमैनिटी के साथ हो सकता है उसको लेके तैयार रहना चाहिए। ये एक साइंस फिक्शन मूवी की तरह हो सकती है, मैट्रिक्स या फिर टर्मिनेटर जैसी फिल्में, जहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे इंसानों के लिए टेक्नोलॉजी एक शाप बन सकती है वरदान के बजाय, अगर हम उसे ठीक से मैनेज ना करें तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम इसको ध्यान में रखें और इन चीज़ों को इस तरह से प्रिपेयर करें, इन चीज़ों से मैनेज करें, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें, और अलग अलग देश आपस में आकर कोई ऐसा प्रस्ताव लाएं जिसके तहत इनको मैनेज किया जा सके। वरना ये भविष्य के रोबोट, जिन्हें हमें लग रहा है कि हमारे लिए भारी से भारी काम करेंगे, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसान करेंगे, वो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन के उभर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई रोबोट अगर ऑटोनमस हो जाता है और कैपेसिटी डेवलप कर लेता है इन्फॉर्मेशन गैदर करके, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की, तो उसके पास क्षमताएं बढ़ेंगी, उसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फिजिकल पावर्स होती हैं। तो क्या जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कैपेसिटी है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, एनालिटिकल रीजनिंग है, ऐसी चीज़ें जब रोबोट के अंदर कैपेसिटी डेवलप कर जाएंगी तो वो हमारे देश को तबाह कर सकते हैं, हमारी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। इसको लेके हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है भविष्य में रोबोट्स को लेकर आप क्या फ्यूचर सोच सकते हैं? क्या एआई और रोबोटिक्स का यूज़ करके इंसान केवल बड़ी से बड़ी सर्जरीज, बेहतर डेवलपमेंट कर पाएगा, या ऐसा कोई समय भी देख सकते हैं जहाँ रोबोट्स इंसानियत को तबाह करने की क्षमता रखेगा? ये सोचिए। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे। सी यू सून।